हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज कैसे परफेक्ट स्टिचिंग कर सकती है। और ये जो डबल कटोरी ब्लाउज है वो 36 साइज का है और उसका फुल कटिंग का वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा और मेरे फेसबुक पेज में भी अपलोड है ये कटिंग का वीडियो। और ये जो बैक पार्ट है वो स्टिचिंग कर रही हूँ, तो मेन फैब्रिक के साथ जो अस्तर का फैब्रिक है वो ज्वाइन कर रही हूँ। जो अस्तर का फैब्रिक है उसकी किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ, मिडिल में नहीं। तो सिलाई कर दिया है मैंने। जो बैक बैक नेक है, नेक की किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो काट करके मैंने निकाल भी दिया है। अभी छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। अभी उसको जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को इस तरह से उल्टाते हुए अस्तर का फैब्रिक पे मैं और एक सिलाई डाल दूंगी किनारे किनारे पे, ताकि जो नेक है उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से आ जाए। इसलिए तो मैंने किनारे किनारे पे अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी और उसके किनारे किनारे के मैं और एक सिलाई डाल दूंगी। और ये है सबसे आसान तरीका नेक का फिनिशिंग देने के लिए ब्लाउज का। इसी तरह से आप लोग नेक सिलाई करेंगे तो जो नेक होती है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हुए ब्लाउज नेक का फिनिशिंग देना चाहिए। तो आप लोग चाहे तो इसी तरह से भी नेक का फिनिशिंग दे सकती है। तो जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को किनारे किनारे पे मैं साड़ियों और सिलाई कर लूँगी, मेन फैब्रिक के साथ जोड़ दूँगी। तो मैंने चारियों और इस तरह से सिलाई कर लिया है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। जो मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा था ना उसको मैं काट कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो कटिंग करना नहीं है, सिर्फ मेन फैब्रिक को कटिंग किया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो, और जो टेकन देना है, अभी टेकन के लिए इस तरह से जो बैक पार्ट है फोल्ड करना है और साइड से 2 इंच छोड़ते हुए फोल्ड करना है। तो मैंने साइड से 2 इंच छोड़ते हुए फोल्ड कर लिया था और छोटा सा मैंने काट भी लगा लिया है और इसी में ही टेकन दे दूंगी। और टेकन का लंबाई आप लोग 4-5 रख सकती है बैक नेक के हिसाब से। आप लोगों का नेक ज़्यादा डीप है तो 4 इंच रखना और डीप कम है तो आप लोग 5 इंच भी रख सकती है टेकन का लंबाई। तो मैंने टेकन के लिए भी दोनों टेकन इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और एक ख़ास बात है, आप लोग ध्यान से देखना, ये न्यू टिक्स है। तो ये आप लोग देख सकते हो जो ब्लाउज है वो नीचे जो है वो सीधा नहीं है। तो सीधे करने के लिए दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है और इस साइड में 1/2 इंच ऊपर रखते हुए और एक मार्किंग कर लेना है। अभी उस मार्किंग को इसी तरह से मिला देना है। मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से आया है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। इसी तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करके फेंक दिया है। उसके बाद देखना ब्लाउज जो है नीचे का पार्ट वो सीधा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कितना सीधा हो गया है। आप लोगों को पता नहीं है, इस तरह से जो प्रॉब्लम है हर ब्लाउज में होता है, स्टिचिंग करने के टाइम में होता है। तो साइड से आप लोग 1/2 इंच इस तरह से काट के फेंक देंगे तो जो ब्लाउज का शेप है, नीचे का शेप बहुत ही अच्छा आती है। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के फेंक दिया है और साइड पे फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ले लिया है 1 इंच का। ये अस्तर का फैब्रिक रह गया था, वो ही ले लिया था मैंने 1 इंच का। तो एक सिलाई डाल दिया है, उसको इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई डाल रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं और एक सिलाई डाल दूंगी जो नीचे फिनिशिंग देने के लिए। इसी तरह से छोटा छोटा करते हुए फोल्ड करना है और सिलाते जाना है। तो आप लोग देख सकते हो जो नेक है वो कितना आसान तरीके से हो गया है। अभी जो बैक नेक है इसमें मैं लेस लगाऊंगी। तो लेस के लिए मैंने इस तरह से लेस ले लिया है। तो जो मेरा लेस का कलर है वो मैंने पर्पल कलर का लिया था, क्योंकि जो उसका जो साड़ी है वो पर्पल कलर का है, इसलिए इसको मैचिंग करते हुए मैंने पर्पल कलर का ये लेस लगा रही हूँ। और लेस को भी इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई करते जाना है। और आप लोग जब लेस लगाएंगे ना तो लेस को ज़्यादा खींचना नहीं, ज़्यादा खींचेंगे तो जो नेक है उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से आती नहीं है।
तो मैंने जो लेस है, लेस की मिडिल में एक एक सिलाई डाल दिया है। उसके बाद देखना जो नेक है वो कितना खूबसूरत लग रहा है जो लेस लगाने के बाद। और लेस की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट कर लिया है। और तो जो मेरा बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है फिनिशिंग के साथ। अभी कटोरी सिलाई करूँगी, तो कटोरी को भी इस तरह से दोनों पार्टों को इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं। जो अस्तर का फैब्रिक है उसकी किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो सभी पार्टों को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी किनारे किनारे पे। अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लूँगी। तो मैंने दोनों फैब्रिक को इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। और वही आप लोग देख सकते हो एक एक पार्ट कितना फिनिशिंग से भी मैं सिलाई किया है। और एक्स्ट्रा पार्ट को भी एक्स्ट्रा पार्ट जो है मेन फैब्रिक है वो काट के फेंक दिया है। और कटोरी को इसी तरह से मिलाते हुए सिलाना है। आप लोग हमेशा ब्लाउज सिलाने के टाइम चेक करते हुए सिलाना, नहीं तो कभी भी उल्टा पुल्टा हो जाती है। तो कटोरी को एक कटोरी को और एक कटोरी के ऊपर रखते हुए मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी दोनों जॉइन को इस तरह से मिलाते हुए मैं और एक टेकन के लिए मार्क करूँगी। तो दोनों जॉइन को मैंने मिलाते हुए टेकन दे रही हूँ। कटोरी में टेकन देना पड़ता है, तो मेरा टेकन देना हो गया है। अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई डाल दिया, आप लोग देख सकती हो। तो मेरा जो एक कटोरी है कंप्लीट हो गया है, कितना आसान तरीके से और फिनिशिंग से हो गए हैं, आप लोग देख सकती हो। और जो नेक्स्ट कटोरी है, नेक्स्ट कटोरी को भी इसी तरह से मैं सिलाई करूँगी। तो नेक्स्ट कटोरी को भी एक के ऊपर और एक मैंने इसी तरह से रख दिया है। और कटोरी की किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई कर लूँगी, मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई करना है। उसके बाद टेकन देना है। तो मैंने एक सिलाई डाल दिया है। अभी जो जॉइन है, जॉइन टू जॉइन इसी तरह से मिलाना है और टेकन के लिए मार्किंग कर लेना है। तो मैंने टेकन के लिए इसी तरह से मार्किंग कर रही हूँ। तो टेकन के लिए मैंने इसी तरह से मार्किंग कर लिया। तो मेरा टेकन देना हो गया है। अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इसी तरह से मार्किंग कर लूँगी। आप लोग जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग इसी तरह से मार्किंग कर लेना। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर रही हूँ और उसके बाद सिलाई कर रही हूँ। और जो लोग पुराना है वो लोग तो आइडिया करके दे सकते हैं, लेकिन जो न्यू लोग हैं वो इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए उसके बाद सिलाई करना। तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो दोनों कटोरी है वो कंप्लीट हो गए हैं कितनी आसान तरीके से। अभी इस पार्ट को भी इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। दोनों पार्टों को इसी तरह से मिलाना है और हल्के हल्के हाथों से सिलाते जाना है। दोनों पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है पार्टों को, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगी कटोरी का पार्ट। तो आप लोग देख सकते हो कोई छोटा बड़ा नहीं आया है, परफेक्ट तरीके से जो कटोरी है वो हो गया है। इस पार्ट को भी लगाना। अभी नीचे जो बेल्ट है, बेल्ट को भी इसी तरह से रखते हुए चेक करते हुए सिलाई करूँगी। तो बेल्ट के लिए भी दोनों पार्टों को मैंने इसी तरह से मिलाया हुआ है और किनारे किनारे पे सिलाई करते जा रही हूँ। मतलब 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए आप लोगों को सिलाई करना है। अभी बेल्ट को इसी तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल देना है किनारे किनारे पे और उसके पास में और एक सिलाई डाल देना है। तो इसी तरह से ब्लाउज स्टिचिंग करेंगे तो फ्रंट साइड में इसी तरह से स्टिचिंग करेंगे तो ब्लाउज़ का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आता है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से भी ये पार्ट को भी मैं सिलाई कर लूँगी इस तरह से।
तो दोनों पार्ट मैंने सिलाई कर लिया है और नीचे बेल्ट के नीचे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। दोनों पार्टों को मैंने सिलाई कर लिया, नीचे भी फिनिशिंग के लिए मैंने फोल्ड कर लिया। और आप लोग देख सकते हो जो जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग कर रही है। अभी मैं हुक लगाऊंगी, मतलब हुक पट्टी। तो ये है राइट साइड का, तो राइट साइड का जो पार्ट है इसमें मैंने 2 इंच का हुक पट्टी के लिए लिया है। और राइट साइड में इस तरह से जो कटोरी होता है, कटोरी की जॉइन में छोटा सा प्लेट भी डालना पड़ता है। तो आप लोग ध्यान से जो हुक पट्टी है वो सिलाना, नहीं तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो कटोरी है, कटोरी की जॉइन में छोटा सा मैंने प्लेट भी डाला है और उसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ और एक सिलाई डाल दूंगी। ये है राइट साइड का पार्ट। तो आप लोग कौन सा राइट साइड का पार्ट और कौन सा लेफ्ट साइड का पार्ट वो ध्यान से सिलाई करना। हुक पट्टी अच्छा नहीं होगा तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो इसमें होगा हुक का घर। और आप लोग देख सकते हो वो फ्रंट साइड में, कटोरी का फ्रंट साइड में कितना अच्छा आया है फिनिशिंग हुक पट्टी का। अभी इस पार्ट में भी हुक पट्टी लगाऊंगी, तो उसको जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है वो उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाना चाहिए। तो उसका जो हुक पट्टी के लिए फैब्रिक है वो मैंने लिया है 4 इंच का, मतलब 4 इंच का चौड़ाई में लिया है। तो मैंने एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दूंगी। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रंट साइड में और एक सिलाई डाल दूंगी। उसके बाद देखना जो फ्रंट साइड का हुक पट्टी है कितना फिनिशिंग से रेडी हो जाती है। और मेरे YouTube चैनल पे हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और मेरी फेसबुक पेज में भी हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अपलोड है, नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करती हूँ। और तो जो फ्रंट नेक है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए नेक के जो फिनिशिंग है वो देखना चाहिए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट कर लिया है। कभी भी हो जाती है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाती है तो उसको इस तरह से काट के फेंक देना पड़ता है और उसका शेप देख लेना पड़ता है पहले। उसके बाद जो नेक है, नेक के लिए फिनिशिंग देना है। तो नेक के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है 1 इंच का, जो अस्तर का फैब्रिक रह गया था वो। और उसमें भी छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि नेक के लिए जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो उबेर काट करना पड़ता है। तो मेरे पास जो फैब्रिक है बहुत ही कम था तो मैंने उबेर काट नहीं किया है, सीधा काट कर लिया है। इसीलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ ताकि उल्टाने का टाइम में जो नेक है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। इसलिए अभी मैं छोटा छोटा काट भी कर रही हूँ इसी तरह से। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हैं, मतलब फोल्ड करते हैं और एक सिलाई डाल दूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना इसमें सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोग नेक का सिलाई करेंगे तो नेक का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो जो दोनों नेक है दोनों नेकों में इसी तरह से मैं सिलाई कर लूँगी और फ्रंट साइड में हुक भी लगा लूँगी। तो फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है और नेक का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा ही है। नेक के लिए भी मैंने फिनिशिंग दे दिया है। और जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखते हुए शोल्डर सिलाई कर लेना है। इसी तरह से आप लोग चेक करते हुए जो फ्रंट पार्ट है वो सिलाई करेंगे तो
कभी भी आप लोगों का जो कभी होता है ना कि फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाती है, बैक पार्ट छोटा हो जाती है, तो आप लोग हमेशा ही जब फ्रंट पार्ट सिलाई करेंगे, बेल्ट का जो नीचे एक्स्ट्रा मतलब बेल्ट के नीचे फोल्ड करना पड़ता है ना, तो उसके लिए पहले आप लोग चेक कर लेना कि दोनों पार्ट सही तरह से हुआ कि नहीं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट मतलब लंबाई ठीक है कि नहीं, उसके बाद सिलाई करना, मतलब जो बेल्ट होता है उसको फोल्ड करना। और मेरा जो शोल्डर है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गया है और दोनों साइडों में भी एक एक सिलाई डाल दिया है और फिटिंग के सिलाई में बाद में सिलाई करूँगी। अभी जो स्लीव है तो स्लीव लगाऊंगी, तो स्लीव के लिए मैंने स्लीव को इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करते हुए जो स्लीव है, स्लीव की मिडिल में एक छोटा सा इस तरह से मार्क कर लूँगी। तो आप लोग हमेशा जो स्लीव होता है, स्लीव को जो शोल्डर की मिडिल है, मिडिल से लगाना। तो जो स्लीव का मिडिल है और शोल्डर का मिडिल है, दोनों मिडिल को इस तरह से मिलाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। तो मैंने दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाते जाऊंगी और सिलाते जाऊंगी। और जो लोग बिगिनर्स है वो लोग हमेशा इस स्लीव को इसी तरह से सिलाना। तो स्लीव कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों की होती है ना, छोटा पड़ जाती है, बड़ा हो जाती है स्लीव। तो इसी तरह से सिलाई करेंगे, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा स्लीव है वो लगाना कंप्लीट हो गया है। तो दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। इस स्लीव को भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो मेरा दोनों स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं उल्टा कर लिया है। और आप लोगों का जितना चेस्ट है इतने में इस तरह से जो मेजरमेंट है ले लेना है। और जितना चेस्ट है, चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेना है। और जितना वेस्ट है इसके लिए भी मार्किंग कर लेना है। मतलब जितना कमर है उसके लिए मैंने मार्किंग कर लिया है। और स्लीव का मुहरी जितना है इतने में एक मार्किंग कर लेना है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ना है, मतलब सिलाई मतलब मार्किंग कर लेना है। उसके बाद सिलाई करना है फिटिंग के लिए। तो मैंने एक साइड में सिलाई कर लिया फिटिंग के लिए। अभी नेक्स्ट साइड में भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी फिटिंग के लिए। आप लोग इसी तरह से मार्किंग करते हुए फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो अच्छी तरह से फिटिंग होगा। नहीं तो कभी भी होता है ना, एक साइड में जो फैब्रिक है वो ज़्यादा आ जाती है, एक साइड में सिलाई कम होती है, एक साइड में सिलाई ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह से चेक करते आप लोग फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे तो जो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा, परफेक्ट तरीके से सिलाई करना कंप्लीट हो जाएगा। तो साइड में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट भी कर लिया है थोड़ा सा। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसी तरह से मतलब अंदर की तरफ फोल्ड करते सिलाई कर लेना है। क्योंकि कभी भी होता है ना, साइड से धागा निकल जाती है तो ब्लाउज़ देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। और मेरे पास इंटरलॉक का मशीन भी नहीं है, इसलिए मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरफ अंदर की तरफ रखते हुए दोनों साइडों में सिलाई कर लिया है। इसी तरह से सिलाई करने से ब्लाउज़ देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो मेरा जो स्लीव है फिटिंग करना है वो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं लगाऊंगी डोरी। तो ये आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लटकन है। और जो शोल्डर है, शोल्डर के नीचे 2 इंच नीचे डोरी को अटैच करना पड़ता है। मतलब शोल्डर की 2 इंच नीचे डोरी को लगाना पड़ता है। तो दोनों डोरी मैंने सिलाई कर लिया इसी तरह से। और आप लोगों को जो लटकन है उसी लटकन का काटिंग एंड टिचिंग देखना चाहती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन से साइज़ का ब्लाउज़ काटिंग एंड टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ वो भी बताना। और आप लोगों को ये जो ब्लाउज़ है उसके लिए कुछ भी कंफ्यूज है और कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो ये आप लोग देख सकते हो जो लटकन है कितना खूबसूरत लग रहा है। और मेरा जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो गया है। और रेडी होने के बाद ये है फाइनल लुक। और फ्रंट साइड में आप लोग देख सकते हो जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है।
और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसका जो कटिंग का वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड किया था, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और मेरी फेसबुक पेज में भी अपलोड किया है उसका कटिंग का वीडियो, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। और ये है बैक पार्ट का जो नेक है बहुत ही अच्छा है, ये फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो आप लोग भी इसी तरह से कटिंग एंड टिचिंग सीखना चाहती है तो मेरी यूट्यूब चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी वीडियो है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।